नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं थियोडोलाइट चैप्टर 1 CE 304 थर्ड ईयर के लिए। हम पढ़ रहे हैं थियोडोलाइट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। थियोडोलाइट एक उपकरण है जो कि हमारे एंगल मेजर करने के लिए, बियरिंग मेजर करने के लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए, सर्वे रेखा को आगे बढ़ाने के लिए, दूरियां नापने के लिए या कर्व खींचने के लिए थियोडोलाइट उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं। थियोडोलाइट उपकरण में दो कंपास लगे हुए होते हैं। एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपास होता है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगा हुआ होता है, और दूसरा हमारा वर्टिकल कंपास होता है जो वर्टिकल प्लेन में लगा होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। थियोडोलाइट पे टेलीस्कोप होता है, दूरबीन होता है, जिसकी सहायता से हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम साइट करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को साइट करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट टर्म या डेफिनेशन आती है लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है। तो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है कि जब हम टेलीस्कोप में एक लेंस से जहाँ से हम देखते हैं और दूसरी साइड जहाँ हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो उसकी जहाँ हम देख रहे हैं आई पीस, वहाँ के सेंटर से ले क्रॉस हेयर के सेंटर तथा ऑब्जेक्ट के सेंटर से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, जिसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। थियोडोलाइट ये उपकरण है जो हमारे रीडिंग पर हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, बियरिंग, इन सब रीड करने के काम आता है। अब हम पढ़ेंगे कि हम थियोडोलाइट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यदि हम किसी एक जगह पर कुछ अस्थायी रूप के लिए फिक्स करते हैं, उसका सेटअप करते हैं, उसे हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब यदि हमें प्रैक्टिकल करना है तो जिस बिंदु से हमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है वहाँ पर हम थियोडोलाइट को रखेंगे, उसको हम वहाँ पर सेटअप करेंगे, उसे हम उस बिंदु पर थियोडोलाइट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट बोलेंगे। टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के लिए 4 बिंदु, मतलब 4 चरण या 4 तरीके स्टेप्स होती है। सबसे पहला होता है सेटिंग अप एट द स्टेशन, दूसरा है सेंटरिंग, थर्ड है लेवलिंग और फोर्थ है हमारा एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। अब हम समझते हैं ये क्या होता है। फर्स्ट स्टेप हमारी आती है सेटिंग अप एट द स्टेशन, मतलब जो भी हमारा बिंदु है, जिस बिंदु पर इंस्ट्रूमेंट को रख कर अन्य ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट से हम जो रीडिंग्स को मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, उस बिंदु पर हम इंस्ट्रूमेंट का ट्राइपॉड रखेंगे और ट्राइपॉड के ऊपर हम इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर देते हैं। तो वो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन पर लगाना, थियोडोलाइट को स्टेशन पे लगाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइपॉड को हम बराबर से खोल लेते हैं, उसको तीनों लेग्स को, और हम रफली उसको चेक करते हैं कि ट्राइपॉड का जो बेस प्लेट है वो समतल है या नहीं। यदि ट्राइपॉड का बेस प्लेट हमें लगभग समतल मिलता है तो हम इंस्ट्रूमेंट को उसके ऊपर रख कर हम इंस्ट्रूमेंट को उस पर अच्छी तरीके से कस देते हैं। उसमें नीचे कसने के लिए क्लैम होते हैं, तो हम इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड से कस देते हैं। ये होता है हमारा पहला स्टेप कि इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन पर फिक्स करना, सेटिंग अप एट द स्टेशन। दूसरा हमारा आता है सेंटरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेंटरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि सेंटरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर है, उस सेंटर को हम ज़मीन पर या फिर जो भी हमारा फील्ड है वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस कहलाता होता है, उसे हम सेंटरिंग कहते हैं। सेंटरिंग के लिए क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के सेंटर में एक हुक लगा हुआ होता है तथा इंस्ट्रूमेंट के साथ ही हमें प्लम्ब दिया हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे, उस हुक पे प्लम्ब को लटका देते हैं, तो वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का सेंटर है प्लम्ब की सहायता से फील्ड पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसे हम सेंटरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है लेवलिंग अप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट का लेवल करना, इंस्ट्रूमेंट को लगभग इंस्ट्रूमेंट को समतल करना। इसके पहले स्टेप में हमने क्या किया था, ट्राइपॉड रखा था और ट्राइपॉड पर हम इंस्ट्रूमेंट को रखा था। तो ट्राइपॉड पर इंस्ट्रूमेंट को कसने का या फिक्स करने से पहले हमने ये कंफर्म किया था कि जो हमारा ट्राइपॉड का बेस प्लेट है या ट्राइपॉड की जो हमारी आधार प्लेट है जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है, वो प्लेट हमारी लगभग समतल होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइपॉड के तीनों लेग्स को बराबर से खोल देते हैं और हम रफली चेक करते हैं कि वो प्लेट हमारा समतल है या नहीं। अगर समतल होता है तो हम इंस्ट्रूमेंट को उसके ऊपर कस देते हैं। दूसरा हम सेंटरिंग करते हैं और तीसरा हमारा आता है कि हमें उसकी लेवलिंग करनी है। लेवलिंग मतलब
पहले स्टेप में हमने इसको लगभग समतल किया था, सेकंड थर्ड स्टेप है लेवलिंग करना, मतलब हम इसे कम्प्लीटली लेवल करेंगे। तो लेवल करने के लिए आप याद कीजिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि थियोडोलाइट के 3 आधार की बेस प्लेट पर 3 बोल्ट होते हैं, 3 स्क्रू होते हैं जिन्हें हम लेवलिंग हेड या लेवलिंग स्क्रू कहते हैं, ठीक है। तो उनकी सहायता से हम थियोडोलाइट को लेवल करते हैं। और साथ ही थियोडोलाइट पर बबल ट्यूब लगी हुई होती है, जिसका काम क्या होता है कि अगर हमारी बबल ट्यूब सेंटर में है, इसका मतलब वो हमें बबल ट्यूब हमें इंस्ट्रूमेंट के लेवल को दर्शाती है। यदि बबल ट्यूब सेंटर में है इट मीन्स इंस्ट्रूमेंट लेवल है, कम्प्लीटली समतल है। यदि बबल ट्यूब सेंटर में नहीं है तो हम उसे सेंटर में करने के लिए लेवलिंग हेड का इस्तेमाल करते हैं। लेवलिंग हेड कुछ इस प्रकार से होते हैं जो आप इसमें देख सकते हो। ऐसे ये 3 स्क्रू लगे हुए होते हैं त्रिभुज की आकृति में, जैसे त्रिभुज के 3 कोने होते हैं वैसे यहाँ पर 3 कोनों में 3 स्क्रू लगे हुए होते हैं। इनकी सहायता से हम इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम टेलीस्कोप को किसी भी दिशा में बिल्कुल सीधा रख लेंगे, दूरबीन को, और जो हमारे पहले जो 2 स्क्रू है जो आपको सामने की तरफ से दिखाई देते हैं, पहले हमारे जो 2 स्क्रू है जो हमने सामने की तरफ से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 2 स्क्रू, इन स्क्रू की सहायता से हम उसको लेवल करते हैं। लेवल करने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों स्क्रू को हम एक साथ कसते हैं परंतु अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि यदि इस स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज कसेंगे तो दूसरे स्क्रू को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसे कसेंगे। मतलब यदि हमने इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कसा है तो दूसरे स्क्रू को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कसेंगे। ये हम एक साथ करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि बबल ट्यूब का जो बबल है वो सेंटर में ना आ जाए। यदि बबल ट्यूब का बबल सेंटर में आ जाएगा तो उसके बाद उन 2 हेड से हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल हो चुका है। इसके बाद हम काम करते हैं हमारे तीसरे स्क्रू पर, जो हमारा तीसरा स्क्रू है। इस तीसरे स्क्रू पे हम काम करने से पहले क्या करेंगे, टेलीस्कोप को हम रफली 90 डिग्री के एंगल पे किसी भी दिशा में घुमा देंगे, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। टेलीस्कोप दूरबीन को हम किसी भी दिशा में 90 डिग्री पर उसे घुमा देते हैं। घुमाने के बाद जो हमारा तीसरा स्क्रू है उस तीसरे स्क्रू को हम किसी भी दिशा में घुमाएंगे। आप देखिएगा डायग्राम में, इसमें हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हुआ है। तो किसी भी दिशा में, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या फिर वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, किसी भी दिशा में हम उसे घुमा देंगे। तब तक घुमाएंगे जब तक कि हमारा बबल ट्यूब का बबल सेंटर में न आ जाए। आप देखिएगा जो इसका सेकंड डायग्राम है इसमें इसे दर्शाया हुआ है कि हमने बबल ट्यूब को थर्ड स्क्रू को हमने घुमाया तब तक जब तक कि हमारा बबल ट्यूब का बबल सेंटर में न आ जाए। यदि दोनों ही केस में बबल ट्यूब का बबल सेंटर में आ जाता है तो इंस्ट्रूमेंट को आप रफली किसी भी डायरेक्शन में घुमाकर वापस चेक कीजिएगा कि बबल ट्यूब का बबल सेंटर में है या नहीं। यदि सेंटर में है इसका मतलब ये है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट 0 से 360 डिग्री तक कम्प्लीटली लेवल हो चुका है। यदि सेंटर में नहीं है तो हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। हमारा टारगेट ये होता है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को कम्प्लीटली लेवल तब मानेंगे जब हम इंस्ट्रूमेंट को किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल में, 0 से 360 किसी भी एंगल में अगर हम टेलीस्कोप को घुमाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, क्या क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, बबल हमारा सेंटर पे होना चाहिए। यदि नहीं है तो प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। तो ये इसका थर्ड प्रोसेस होता है जब हम इंस्ट्रूमेंट को समतल या लेवल करते हैं। फोर्थ होता है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स क्या होता है, जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो टेलीस्कोप के 2 सिरे होते हैं। पहला सिरा होता है हमारा आईपीस जहाँ से हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट को, और दूसरा सिरा होता है जहाँ हमारा क्रॉसहेयर लगा होता है जिस पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो जब हम दूरबीन की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ों को फोकस करना रहता है। पहला, जब हम आईपीस में देखते हैं तो दूसरे सिरे का जो क्रॉस हेयर है वो हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई देना चाहिए। क्रॉस हेयर क्या होता है कि जब आप दूरबीन से देखोगे तो दूसरे सिरे पर आपको कुछ इस प्रकार से गोले में
दो लाइनें दिखाई देगी, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल लाइन जो बिल्कुल सेंटर से गुजर रही होंगी, तो इन लाइनों को हम क्रॉस हेयर कहते हैं। तो जब आप दूरबीन से देखोगे, जब हम दूरबीन से देखते हैं तो ये हमारा आईपीस है जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और दूसरे सिरे पर ये जो हमारा होता है, यहाँ हमें क्रॉस हेयर दिखाई देता है। तो ये क्रॉस हेयर का ये जो हमारा क्रॉस हेयर है, मतलब इस प्रकार की आकृति जब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट में, तो ये क्रॉस हेयर हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, आईपीस पर एक रिंग लगी हुई होती है, तो उस रिंग को आप धीरे धीरे किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं जब तक कि हमारा क्रॉस हेयर हमें कम्प्लीटली दिखाई नहीं देने लग जाए। तो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स के दो स्टेप होते हैं। पहला होता है क्रॉस हेयर को फोकस करना, और सेकंड स्टेप होता है ऑब्जेक्ट को फोकस करना। तो पहला होता है नेत्रिका का फोकसन या फोकसिंग ऑफ आईपीस। फोकसिंग ऑफ आईपीस मतलब क्रॉस हेयर को फोकस करना। उसके लिए आईपीस के लेंस पर जो रिंग लगी हुई होती है, उस रिंग को हम किसी भी दिशा में तब तक घुमाते हैं जब तक कि क्रॉस हेयर हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई देने नहीं लग जाए, उसे हम बोलेंगे फोकसिंग ऑफ आईपीस। सेकंड होता है हमारा फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है कि टेलीस्कोप के पास में एक गोल स्क्रू लगा हुआ होता है जिसको हम फोकसिंग स्क्रू कहते हैं। जब हम उस स्क्रू को किसी भी डायरेक्शन में घुमाते हैं तो क्रॉस हेयर की तरफ दिखाई देने वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई देने लग जाता है। तो उस क्रॉस स्क्रू को हम तब तक मूव करते हैं जब तक कि हमें ऑब्जेक्ट स्पष्ट तरीके से दिखाई देने नहीं लग जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स के दो पार्ट होते हैं। पहले तो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स का मतलब ये है कि हमें फोकस करना है, उसके भी दो हिस्से हैं। पहला होता है हमारा कि हम क्रॉस हेयर को फोकस करेंगे, मतलब वो हम तब तक घुमाएंगे रिंग को जब तक हमारा क्रॉस हेयर स्पष्ट तरीके से हमें विजिबल ना हो जाए। और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट को विजिबल करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोकसिंग स्क्रू को हम तब तक घुमाएंगे जब तक कि हमें ऑब्जेक्ट कंप्लीटली क्लियर तरीके से नहीं दिखाई देने लग जाता। तो ये था टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थर्डोलाइट। तो थर्डोलाइट का एडजस्टमेंट पहले तो थर्डोलाइट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है कि जब हम रीडिंग पढ़ने के लिए किसी भी बिंदु पर यंत्र को हम स्थापित करते हैं, यंत्र को हम उस बिंदु पर एडजस्टमेंट करते हैं, उसे हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट कहते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के चार स्टेप्स होती है। पहला स्टेप है कि हम ट्राइपॉड पर इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। इस प्रकार से 3 टांगों वाला उपकरण होता है जिसे हम ट्राइपॉड कहते हैं, जिसके ऊपर हम इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करते हैं। तो आप इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम ट्राइपॉड को रखते हैं, जब हम ट्राइपॉड को फील्ड पे रखते हैं, तो ट्राइपॉड को फील्ड पे रखने का तरीका होता है कि जो हमारी ट्राइपॉड की आधार प्लेट है वो लगभग समतल होनी चाहिए। यदि आधार प्लेट हमारी लगभग समतल होगी, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को उस पर कस देंगे। उसके बाद होता है सेंटरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेंटरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के सेंटर पे एक हुक लगा हुआ होता है जहाँ पर हम प्लम्बोब को लटकाते हैं। अब प्लम्बोब को लटकाने के बाद इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर होता है वो फील्ड पे ट्रांसफ़र हो जाता है। थर्ड होता है हमारा लेवलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट पे 3 लेवलिंग हेड होते हैं। तो पहले जो 2 लेवलिंग हेड होते हैं उन्हें हम एक साथ कसते हैं या एक साथ खोलते हैं, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में। तब तक करते हैं हम ये काम जब तक कि बबल ट्यूब का बबल सेंटर में न आ जाए। यदि बबल ट्यूब का बबल सेंटर में आ जाता है, उसके बाद हम टेलीस्कोप को रफली 90 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में मूव करके थर्ड जो हमारा स्क्रू होता है उसे हम किसी भी डायरेक्शन में घुमाते हैं जब तक कि हमारा बबल सेंटर में न आ जाए। यदि ये हो गया तो हमने इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर लिया है। उसके बाद आता है आपका लंबन विलोपन या एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, जो कि प्रक्रिया होती है फोकस करने की। इसमें हम 2 चीज़ों को फोकस करते हैं। पहला हम क्रॉस हेयर को फोकस करते हैं और दूसरा हम ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। क्रॉस हेयर को फोकस करने के लिए की प्रक्रिया को हम फोकसिंग ऑफ आईपीस कहते हैं। ये करने के लिए हम आईपीस पर जो रिंग लगी हुई होती है उस रिंग को हम
धीरे धीरे मूव करते हैं जब तक कि हमारा प्रोसेस कम्प्लीटली विजिबल होना नहीं लग जाए। और दूसरी प्रक्रिया होती है हमारी फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं कि टेलीस्कोप पर जो हमारा फोकसिंग स्क्रू लगा हुआ होता है उसे हम धीरे धीरे मूव करते हैं जब तक कि हमारा ऑब्जेक्ट हमें कम्प्लीटली विजिबल नहीं हो जाए। तो ये हमारे आज का टॉपिक था टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। आज का सेशन अटेंड करने के लिए धन्यवाद।